राजस्थान की पॉलिटिक्स में कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है और इस समय हम मौजूद हैं एक कोचिंग सेंटर पर। उनसे बात करेंगे। यहाँ पर युवा छात्र हैं जो अपने यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? पंकज। अच्छा, आपने देखा होगा राजस्थान में कई दिनों से यानी सियासी घमासान मचा हुआ है। गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, यानी एमएलएज रिजाइन दे रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? कांग्रेस को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। युवा आज सचिन पायलट के साथ हैं। इनने कुछ नहीं किया, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए। इनने क्या किया? कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे, कुछ नहीं है। युवा के लिए क्या कर रहे हैं? ये थे हमारे साथ में एक अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन बेरोजगारी ख़त्म नहीं की और ना ही नई भर्ती निकाली है इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री होने के चलते। हमारे साथ में एक और युवा अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष शर्मा है। अच्छा, आपने जो सियासी घमासान चल रहा है आप देख रहे होंगे, तो इसमें आप गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, ठीक है ना, कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? नहीं, ये जो चल रहा है ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक तो है ही, क्योंकि कांग्रेस, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। युवाओं को केवल क्या है, धोखा दिया जाता है। हमेशा डेट दी जाती है, डेट के बाद फिर भ्रष्टाचार हो जाता है। लोगों के साथ, जो भी स्टूडेंट है उनके साथ हमेशा छल हो रहा है। तो इसमें चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई भी कुछ भी नहीं करने वाली स्टूडेंट के लिए। अब जो वर्तमान में चल रहा है उसमें जो कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। ये 5 साल में लगभग कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वो कोई सा भी चेहरा चेंज कर दे फिर भी कुछ भी नहीं होने वाला है। अब की बार तो पार्टी चेंज होगी, सरकार चेंज होगी। राजस्थान में जो नियम चला रहा है 5 साल बाद होती है, और ऐसा फिर भी होगा दोबारा। आप मानते हैं कि इसमें कांग्रेस को नुकसान हो? कांग्रेस में 100% नुकसान होगा, 100% होगा। मैं भी कांग्रेस को पहले वोट दिया था, लेकिन अब की बार नहीं दूंगा किसी भी कंडीशन। तो आप अगर मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनते हैं तो उनको पसंद करेंगे? नहीं, कोई भी बन जाए मुख्यमंत्री, तो कोई भी बन जाए। अब उनकी पार्टी का जो वो है आला कमान है, किसको बनाती है किसको नहीं बनाती है, वो उनकी टेंशन है। लेकिन अपन इनको किसी को भी वोट नहीं देंगे कांग्रेस को अब की बार। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनावी मुद्दे यही रहेंगे कि कोई भी सरकार आ जाए वो पहले, सबसे पहले स्टूडेंट के लिए करे। स्टूडेंट के लिए जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसको निर्धारित समय पर उनके पेपर करवाए, और उनके लिए जैसे अभी जो चल रहा था बेरोजगारी भत्ता स्टूडेंट के लिए, उसको भी बंद कर दिया। उसमें 4 घंटे का दे दिया कि 4 घंटे जब तक लड़का काम नहीं करेगा तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। उसको भी बंद कर दिया। जो बढ़िया योजना थी वो सभी बंद कर दी स्टूडेंट के हित की। और सभी वैसे ही जो अपने अपने मंत्री हैं वो खाने पर लगे हुए हैं, तो इनको किसी भी जनता से कोई लेना देना नहीं है। अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं सभी लोग। ये बात करें राजस्थान की पॉलिटिक्स की, तो ये बीजेपी में जो गुटबाजी है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, गुटबाजी तो प्रेजेंट में तो दोनों में ही चल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और बीजेपी में भी 4-5 प्रत्याशी हैं जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में चल रहे हैं, कांग्रेस में भी 2 चल रहे हैं। और इससे तो बढ़िया है कोई युवा आ जाए, युवा जैसे सचिन पायलट है वो भी आ जाए, अच्छा है, क्योंकि कुछ नया तो करेगा। जो पुराने डर्रे पे जो चल रहे हैं उनसे कुछ नया करने की कोशिश तो करेगा, तो इसलिए नया आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 1.5 साल में लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्या कर सकता है। अगर अच्छा करता है तो आगे लोग फिर अपने आप देख ही लेंगे, कांग्रेस पे द्वारा जाएगी। अगर अच्छा करेगा तो, अच्छा नहीं करेगा तो बीजेपी आना ही है फिर तो। ये थे इनका कहना है कि साफ तौर पर कहना है कि युवा मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट को देखना चाहते हैं। अब 1 साल का समय बचा है, वो क्या करेंगे? अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो कांग्रेस सरकार रिपीट कर सकती है। हमारे साथ में एक और अभ्यर्थी हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भागीरथ बिदूड़ी। अच्छा, राजस्थान में जो पॉलिटिकल घमासान कई दिनों से मचा हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? जी बिल्कुल, कांग्रेस को नुकसान होगा। और सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर उनमें गुटबाजी चलती है तो नुकसान होना तो वाजिबी है। और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, इस वक्त जो गुटबाजी चल रही है कि कांग्रेस में से या अशोक गहलोत को चुना जाए या फिर सचिन पायलट को चुना जाए, तो सचिन पायलट के लिए युवा वर्ग इस प्रकार तैयार है क्योंकि वो खुद में युवा हैं और युवाओं के बारे में सोचेंगे। और राज्य सरकार पर अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस का यही रहेगा कि 3 बार कांग्रेस आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या इसमें सचिन पायलट कुछ बदलाव करके लाएंगे, तब तो सचिन पायलट का आना वाजिबी है। लेकिन अगर
इस एक वर्ष में सचिन पायलट ने कुछ ना करके दिखाया तो 100% फिर बीजेपी आना अनिवार्य है, और लोग एक वर्ष में ये सब देख चुके होंगे कि कैसे क्या करेगी सरकार। तो मैं यही कहूँगा कि युवाओं के लिए और छात्रों के लिए जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं वो निकाली जाती हैं, लेकिन उनको समय पर निर्धारित ना तो पेपर करवाए जाते हैं और ना ही, और सबसे अव्वल बात ये रही है कांग्रेस सरकार के सामने कि कांग्रेस सरकार के हित में जब सरकार रही तब राजस्थान ने टॉप किया है। वो मैं आपको बड़ी उपलब्धियां बताता हूं। राजस्थान ने टॉप किया है, भारत में सबसे भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर रहा अपना राजस्थान, ये बड़ी बधाई का काम है। और दूसरा रहा कि बेरोजगारी में भी हम अब बराबरी कर रहे हैं बिहार की, तो इस प्रकार हम बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में सबसे आगे चल रहे हैं। ये हमारे लिए कांग्रेस के ही देन है। इसीलिए मैं यही कहूँगा, मैंने भी पहली बार जब वोट जो पड़े पहले वोट उसमें कांग्रेस का ही वोट दिया था, लेकिन मैं इस बार कांग्रेस का वोट नहीं दूंगा, बीजेपी को सपोर्ट करता हूं और बीजेपी को ही वोट दूंगा अगर कांग्रेस से सचिन पायलट को मत नहीं मिलता है तो। अरे बात की जाए तो राजस्थान में अभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस मचा हुआ है और चुनाव आ जाते हैं एक साल पहले ही, तो सरकार किसकी बनेगी? देखिए, अभी तो ये है कि सरकार के लिए स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो किसकी बनेगी, परंतु बदलाव तो बना रहता है राजस्थान में। 5 वर्ष बीजेपी, फिर 5 वर्ष कांग्रेस, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके अनुसार यही है कि भाई कांग्रेस में 2 गुट हो गए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, लेकिन पहले से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहे हैं और नव युवा जो है वो सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहा है। अभी क्या है, सचिन पायलट को मौका देना चाहिए और 1 वर्ष का मौका दें वो उनको, तो हो सकता है कुछ नए बदलाव करें और आगे स्थायी बन जाए सरकार। अभी इस वक्त तो क्या है, कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो उसे स्पष्ट तरीके से खड़ा करके और एक सरकार बना सके, क्योंकि अशोक गहलोत के समय भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, इससे भी राजस्थान, मैं ये नहीं कहता कि राजस्थान में कोई भी सरकार हो ये तो जरूरी है, सरकार सक्षम हो ये भी जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन एक सक्षम सरकार होनी चाहिए। अब हम घर में रह रहे हैं, आपस में ही दंगे चल रहे हैं, तो हम दूसरों के लिए क्या करेंगे? जब कांग्रेस आपस में ही लड़ने लगी है कि मुझे बनाओ या मुझे बनाओ, तो क्या राजस्थान सोया हुआ है? राजस्थान के लिए क्या हो रहा है भाई? राजस्थान के लिए तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो अपने आप में ही अभी सक्षम नहीं है कि मैं यहाँ का एक नेता हूँ या फिर मैं यहाँ का एक मंत्री हूँ या फिर मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, स्वयं में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर राजस्थान के लिए वो क्या करेंगे? साफ तौर पर इनका कहना है कि सचिन पायलट को एक मौका अवश्य मिलना चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं राजस्थान के लिए, और कांग्रेस को उनको अवश्य एक मौका देना चाहिए। हमारे साथ में एक और अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है शुभम त्यागी। अच्छा, अब राजस्थान घमासान मचा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे, तो कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? कांग्रेस इस ये घमासान चल रहा है, इससे देखकर लगता है कि कांग्रेस की पार्टी है वो पूरी तरह बिखर रही है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे चल के कांग्रेस की सरकार बन नहीं सकती अगर ये चलता रहा तो। और अगर देखा जाए तो सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत हैं, उन दोनों में ये जो पार्टी का जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही हालात ख़राब चल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है। अगर इसको सही तरीके से करना है तो पहले तो पार्टी को ही अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, जो कि पार्टी खुद अपने एमएलए अपना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी आगे जा कैसे सकती है? चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे भाई, चुनाव आता है तो? ये चुनाव आता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो चुनाव पूरी तरीक़ा से बीजेपी में जा रहा है। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, एक रीट की बात करूँ तो ये पहले भी जगह निकाली थी, तो जब पेपर कराया था तो उसमें भी उन्होंने घोटाला कर दिया, पेपर बिक जाते हैं। हर बार ऐसा ही हो रहा है, इतने दिनों से देखते आ रहे हैं। जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जो पेपर करा रही है, हर बार इसमें घोटाला होना ही है, हर बार होता है। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे देखा जाए तो बहुत सिस्टम हालत गर्म है इस समय उसकी, कांग्रेस की। और मैं भी चाहता हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे हम। अगर एक युवा उभर के आए, जैसे कि सचिन पायलट है, अगर उसको देखा जाए, उसको मौका दिया जाए एक बार, तो वो कुछ करके दिखा सकते हैं। उनको मौका देना चाहिए इस समय। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपने देखा कि राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस मचा हुआ है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? यस सर, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि एक युवा ही है जो युवा की तरह सोचता है। हालांकि अशोक गहलोत जी हैं, वो एक बहुत पुराने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 साल हो चुके उन्हें, लेकिन एक युवा की तरह ही सोच सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को एक मौका तो दिया जाना चाहिए, जिससे ये भी तो पता चल जाए कि युवा की सोच कितनी है।
वो युवाओं के बारे में कितना सोचते हैं। राजस्थान में अभी चुनाव आ जाते हैं तत्काल, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे सर अब क्या बताऊं मैं सर, यहाँ पे जब कांग्रेस की है कुछ गड़बड़ा रही है, जो पार्टी है अभी अपने आप को खींच रहे कि मुझे बना दो मुझे बना दो। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ चुनावी मुद्दे ये होने चाहिए कि जो छात्रों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए आगे बढ़े, कुछ कार्यक्रम करे, जो अधिकतर छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में सोचे। मैं चाहता हूँ ऐसे नेता को भरकर आगे आना चाहिए। इसके लिए मैं मानता हूँ कि सचिन पायलट एक अच्छा नेता के रूप में है। इनका कहना है साफ तौर पर कि सचिन पायलट को एक मौका देना चाहिए और सचिन पायलट अच्छा युवा नेता है और युवाओं के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपने राजस्थान इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, आपने देख भी रहे होंगे टीवी पर, और क्या महसूस कर रहे हैं? इस टाइम तो सर जो भी कुछ हो रहा है राजस्थान में कांग्रेस के लिए ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि आगामी चुनाव भी आने वाले हैं 2023 में। तो इस प्रकार इस टाइम पे ऐसी गुटबाजी चल रही है, आपस में फूट पड़ रही है, तो कांग्रेस के लिए तो कहीं ना कहीं नुकसान है। अच्छा, 2023 में जैसे पहले ही चुनाव हो जाते हैं, तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनावी मुद्दे सर, जैसे आपने प्रीवियस देखा, हमारे राजस्थान में धांधलेबाजियाँ चल रही हैं, रीट का पेपर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया लीक के मामले में। तो सर हम तो युवा अभ्यर्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तो यही मांग है जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ हों, उनमें कोई भी धांधलेबाजी ना हो। और जैसा कि अशोक गहलोत जी ने अभी आगामी 46,500 निकाली हैं शिक्षक भर्ती, इसमें भी चाहेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ वो नियुक्ति दें, क्योंकि राजस्थान का नाम जो है राष्ट्रीय स्तर पर खरा होता है। कहीं ना कहीं पहले राजस्थान शिक्षा के मामले में प्रथम स्थान पे आता था, अब कहीं राजस्थान का नाम लेते हैं तो हमें भी ये महसूस होता है, बोलते हैं कि वहाँ का तो बोर्ड खराब है। एक बात बताएं, कांग्रेस में आप अशोक गहलोत और संजय पायलट को किसको पसंद करना चाहेंगे? देखिए सर, इस टाइम की जो स्थिति है तो मैं अशोक गहलोत जी को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि उनकी जो प्रीवियस योजनाएं हैं, जितनी उन्होंने घोषणा कर रखी है बजट में, आगामी वो बजट पेश करने वाले हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सचिन पायलट जी को अगर आप चेहरा चुनेंगे तो वो उनकी योजनाओं को अमल में लाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के अभी भी कहीं ना कहीं अंदर तो विरोध है। एक बार पहले भी सचिन पायलट बगावत कर चुके हैं, इधर उधर चले गए थे। तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी अशोक गहलोत जी को दूंगा, बाकी आगामी कांग्रेस जिसको भी चेहरा बनाती है वो उनकी। ये थे इनका कहना है साफ तौर पर कि अशोक गहलोत सीनियर लीडर हैं और उनको काफ़ी घोषणाएं की हैं उन्होंने, और उनको मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी थे उनका साफ तौर पर कहना है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। हमारे साथ में और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे दोबारा उनसे। सर, एक बात बताएं कि अभी वर्तमान में जो स्थिति राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस मचा हुआ है और चुनाव आ जाते हैं, तो आपके युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे वैकेंसी के रहेंगे, भर्तियां निकाली जाएं और जो भर्तियां हों वो बिना भ्रष्टाचार के की जाएं, उनमें कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कि गहलोत सरकार ने कोई यानी कि निकाली है, लेकिन धांधलेबाजी तो हुई है, भ्रष्टाचार तो हुआ है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, परिवर्तन होना जरूरी है। 3 बार बन चुके हैं, अभी दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ में एक महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। आप राजस्थान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस मचा हुआ आप देख रही होंगी, तो कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कांग्रेस को इससे काफ़ी नुकसान होगा या नहीं होगा? कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि सरकार जब चेंज होती है तो उस सरकार का भारी नुकसान होता है। और अभी चर्चा चल रही है कि अशोक गहलोत को मंत्री बनाया जा रहा है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उससे हमें लगता तो है कि हम भी युवक हैं, तो युवक को आना चाहिए, क्योंकि एक युवक ही युवक की भावना समझ सकता है। तो हमें सचिन पायलट को मानती हूँ, वो हमारी भावनाओं को समझेंगे, शिक्षा में बदलाव करेंगे, तो उनको बनना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। आपका साफ तौर पे कहना है कि सचिन पायलट को एक मौका देना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगले जो 2023 में चुनाव होंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि एक युवा को समझ सकता है या नहीं समझ सकता है। तो हमारे साथ में हमने बात की, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं यानी कि वैकेंसी जो निकाली जा रही है उनकी तैयारी कर रहे हैं और कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा
जगह नहीं निकाली गई, जगह निकाली गई तो उनमें पारदर्शिता नहीं की गई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यह छात्रों का कहना है जो अभ्यर्थी हैं कि सचिन पायलट को एक अवश्य मौका एक बार देना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री 1 साल के लिए बनाया जाए, जिससे वो युवाओं के लिए कुछ कर सकें। और कांग्रेस जब युवाओं के लिए कुछ करेंगे तो कांग्रेस रिपीट हो सकती है उनके नेतृत्व में। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।